अमित शाह कह दिए कि अब जब चुनाव हो जाएगा तो विधायक लोग तय करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। यानी एक बात तो तय है, नीतीश कुमार जी को अमित शाह और भाजपा के लोग दोबारा मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे हैं। इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो ये भारत के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है जो ये तेजस्वी यादव जी ने किया है और माननीय राहुल गांधी जी ने जो भी महागठबंधन के शीर्ष नेताओं ने जो निर्णय लिया है, ये बहुत बड़ा निर्णय है। बिहार में विपक्षी महागठबंधन ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा और वीआईपी यानी विकसनशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी को उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने गुरुवार 23 अक्टूबर को पटना में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया। गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं ने इस मौके पर एकजुटता दिखाते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार में बदलाव का संकल्प दोहराया है। ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो उन्होंने स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरे। तो ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने नौजवान के रूप में आया है। सोच समझ के सबने फैसला किया है। एक तरफ महागठबंधन ने मुख्यमंत्री पद के चेहरे का ऐलान किया है, वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी एनडीए ने अभी तक मुख्यमंत्री पद के चेहरे का ऐलान नहीं किया है। इस बार बिहार में एनडीए के समीकरण पहले से अलग है। एनडीए में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयानों ने नीतीश कुमार को एनडीए का चेहरा घोषित न करने और उनके पुराने विरोधी चिराग पासवान को 29 सीटें देने के बाद बिहार में ये चर्चा तेज है कि भाजपा शायद इस बार बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई नया चेहरा ला सकती है। अमित शाह कह दिए कि अब जब चुनाव हो जाएगा तो विधायक लोग तय करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। यानी एक बात तो तय है, नीतीश कुमार जी को अमित शाह और भाजपा के लोग दोबारा मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे हैं। उनको हाईजैक कर लिया चाचा जी को। चाचा जी कितना बार यहाँ आए, हम लोग मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन चाचा जी का स्वभाव आप लोग जानते हैं, हिन्ने से होने, होने से हिन्ने। लेकिन हमको दुख है इस बात का कि भाजपा के लोग उनके साथ अन्याय करने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष ने विकसनशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी को उप मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर घोषित किया है। इस कदम ने सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के सामने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि वह बिहार की 36% अति पिछड़ी जातियों को यानी ईबीसी समुदाय के प्रतिनिधित्व को आने वाले चुनाव में किस तरह दिखाएगी। जबकि देखा जाए तो एनडीए ने अपने टिकटों में सिर्फ 15% टिकट ईबीसी उम्मीदवारों को दिए हैं। आज ये समय बेसब्री से 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। सिर्फ वीआईपी पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता वीआईपी का आज मजबूती से समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्लाह का बेटा को रोड पे ला दिया। उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेके संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से हमारे
दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं पहाड़ को तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो समय आ चुका है और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे और भाजपा को बिहार से बाहर करेंगे। और महागठबंधन यूनाइट है, मजबूत है और आने वाला समय में हम लोग काम करके सरकार बनाएंगे। बात की जाए बिहार में पासवान फैक्टर की, तो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी इस बार चुनावी राजनीतिक समीकरण के केंद्र में है। पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने कई जगह जेडीयू को सीधा नुकसान पहुंचाया था, जिससे नीतीश कुमार की पार्टी की सीटें घटकर तीसरे नंबर पर चली गई थी। लेकिन इस बार एलजेपी रामविलास को एनडीए ने 29 सीटें दी है। इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, जबकि अब तक इस चुनाव में एनडीए द्वारा मुख्यमंत्री पद के चेहरे की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।